चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक महाकाव्य की तरह है, जिसमें साहस, संघर्ष और विजय की अद्भुत कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 345 वर्ष पूर्व और आज से लगभग 2369 वर्ष पूर्व। उनके जन्म से संबंधित कई किंवदंतियां हैं। एक कथा के अनुसार उनका जन्म एक साधारण मौर्य वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका संबंध मगध के शासकों से था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बुद्ध, जैन, पुराण और यूनानी लेखों के माध्यम से जानकारी मिलती है। उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मेगस्थनीज के लेखों में और चाणक्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता ने उन्हें एक गडरिये को सौंप दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपने प्रारंभिक जीवन में गडरिये का कार्य किया और साधारण जीवन व्यतीत किया। एक दिन उनकी मुलाकात तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तक्षशिला के प्रमुख अध्यापक थे और एक देशभक्त व्यक्ति थे। तक्षशिला में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि यूनान का राजा सिकंदर मध्य पूर्व एशिया को जीतने और विध्वंस करने के बाद भारत की तरफ बढ़ रहा है। सिकंदर नाम के खतरे से भारत को बचाने के लिए वो मगध के राजा धनानंद के पास गए और उनसे भारतवर्ष के सारे राजाओं को एकत्र करके सिकंदर को रोकने का आह्वान किया, पर धनानंद ने उन्हें अपमानित करके राज्य से निकाल दिया। चाणक्य नंद वंश के अत्याचारी राजा धनानंद से अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने नंद वंश के शासन को समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित करने का संकल्प लिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान राजा बनने की क्षमता देखी और उसे शिक्षा और राजनीति की कला में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। चाणक्य की रणनीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने उन्हें मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। कई वर्षों के संघर्ष, गुप्त योजनाओं और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कुशल प्रशासन, न्याय और आर्थिक समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ने इस काल में शासन और प्रबंधन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। अर्थशास्त्र न केवल राजनीतिक नीतियों का संग्रह था, बल्कि इसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिद्धांत भी समाहित थे। चंद्रगुप्त जब राजा बना, सिकंदर भारत से चला गया था और उसके उत्तराधिकारी सेक्युलस निकेटर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्र पे शासन कर रहे थे। सेल्यूकस सिकंदर की विजय यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता था, पर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ युद्ध करके उसे हरा दिया तथा पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर से एक संधि करी, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करा और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। इस संधि ने भारत और यूनान के बीच संबंधों को मजबूत किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बहुत ही विशाल और सुसंगठित थी। उसकी सेना की संगठन और कुशलता के बारे में कई विवरण मिलते हैं। उनकी सेना में पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, चंद्रगुप्त के पास 6 लाख प्रशिक्षित पैदल सैनिक थे। इनमें धनुर्धारी, भाला फेंकने वाले, तलवारबाज और अन्य प्रकार के सैनिक शामिल थे। अश्वारोही सेना, कैवलरी, अश्वारोही सेना का भी महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रगुप्त की सेना में 30,000 घुड़सवार थे, जो तेजी से युद्ध भूमि पर हमला कर सकते थे और दुश्मनों को चकमा देने में सक्षम थे। हाथी सेना, एलिफेंट कॉर्प्स,
मौर्य सेना की सबसे बड़ी विशिष्टता और विशेषता उसकी हाथी सेना थी। युद्ध हाथियों का उपयोग दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने, सैनिकों को भयभीत करने और भयानक युद्धाभ्यास करने में किया जाता था। चंद्रगुप्त की सेना में 9000 युद्ध हाथी थे। रथ सेना, चैरियट, रथ सेना भी महत्वपूर्ण थी, विशेषकर तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र में आने जाने के लिए। रथों पर धनुर्धरी और भाला फेंकने वाले सैनिक होते थे जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नौसेना, नेवी, मौर्य साम्राज्य की नौसेना भी प्रभावशाली थी, हालांकि उसके बारे में कम विवरण मिलता है। समुद्री मार्गों की रक्षा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए नौसेना का उपयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त ने जो प्रमुख युद्ध लड़े उनका वर्णन इस प्रकार से है। नंदवंश के खिलाफ युद्ध। चंद्रगुप्त का पहला बड़ा संघर्ष नंदवंश के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ था। इस युद्ध में आचार्य चाणक्य की रणनीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई वर्षों के संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। सिकंदर के उत्तराधिकारियों के खिलाफ युद्ध। सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों के खिलाफ भी चंद्रगुप्त ने युद्ध किया, विशेषकर सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ। युद्ध में चंद्रगुप्त ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करी। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ एक संधि की, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। पंजाब और सिंध के क्षेत्र में युद्ध। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के दौरान चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में भी कई युद्ध लड़े और उन क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। इन युद्धों में स्थानीय शासकों और जनजातियों के खिलाफ संघर्ष भी शामिल था। युद्ध रणनीतियाँ और चंद्रगुप्त की नीतियाँ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कई महत्वपूर्ण युद्ध रणनीतियों और नीतियों का उपयोग किया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। गुप्तचरी, खुफिया तंत्र। चाणक्य ने एक प्रभावी खुफिया तंत्र का निर्माण किया था जो दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाने और रणनीतिक योजनाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। विभाजन और फूट डालो, डिवाइड एंड रूल। चाणक्य ने विभाजन और फूट डालने की नीति का उपयोग करके दुश्मनों को कमज़ोर किया। इससे चंद्रगुप्त को कई क्षेत्रों में बिना बड़े संघर्ष के ही विजय प्राप्त हुई। रणनीतिक विवाह। चंद्रगुप्त ने अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक विवाह किए, जैसे सेल्यूकस की बेटी से विवाह। कुशल प्रशासन। युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने विजित क्षेत्रों में कुशल प्रशासन स्थापित किया, जिससे स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और शासन को स्थिरता मिली। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और उनकी युद्ध रणनीतियां न केवल उन्हें एक महान सम्राट बनाती है, बल्कि मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी विजय और कुशल शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया और मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। चंद्रगुप्त का जीवन एक और महत्वपूर्ण मोड़ पे तब आया जब उन्होंने जैन धर्म अपनाया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और श्रवणबेलगोला में तपस्या करते हुए अपने जीवन का अंत किया। उनकी मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व 48 वर्ष की आयु में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मनुष्य के पास अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनके जीवन की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है और भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, कुशल शासन और धार्मिक परिवर्तन की गाथा हमारे भारतीय इतिहास की धरोहर है। जय मां भारती।